हेलो गौरव, हाउ आर यू? आई एम फाइन अक्षय भाई, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं अक्षय पट्टन हूँ और फिर ये गौरव मलिक है। गौरव ने अभी रिसेंटली सिनर्जी क्लियर किया हुआ है। तो गौरव ने ऑलरेडी ये बताया है कि उसके पास कौन कौन से मर्चेंट डिकोडेड पैकेजेस हैं और फिर वो पैकेजेस उसको कैसे हेल्प किए हैं। और फिर वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, तो फिर सारे लोग जाके वहाँ पे देख लो। तो गौरव भाई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने रिटर्न्स के लिए और फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया और फिर कहाँ से किया। और फिर आपकी जर्नी लेक्चरर के साथ कैसी थी। बहुत लंबी जर्नी थी, ज्ञान भाई ने जैसे बताया। तो मैंने सुनी है आपकी स्टोरी, तो आज रिकॉर्ड करते हैं सारा सेशन। तो आप रेडी हो? यस यस, बिल्कुल। गौरव भाई, पहली बात तो ये बताओ कि आपको रिटर्न पार्ट ऑफ सिनर्जी में क्या क्या टॉपिक्स थे? रिटर्न पार्ट ऑफ सिनर्जी में बेसिकली जैसे इस सेशन में जो इस साल का पेपर था उसमें क्या थे, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे। तो वो भी न्यूमेरिकल्स हमारे जो थे वो बेसिकली हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे। और जो हमारा अदर देन टेक्निकल पार्ट, जो हमारा रीजनिंग सेक्शन था, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था जैसे एज कम्पेयर टू और इंस्टीट्यूट्स का होता है। बाकी गाइडेंस थी मेरे पास, ज्ञान भाई ने बहुत मुझे बताया था कि ऐसे क्या चीज़ें टैकल करनी है, अगर कोई उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। और एक बेनिफिट ये हुआ कि मेरे टाइम पे ऑल्दो मेरे को ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हुए बहुत टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने सारे जो वीडियोस थे, जो लेट लर्न चैनल यूट्यूब चैनल पे थे, वो उन सारों पे गो थ्रू कर चुका था मैं एक बार। जो न्यूमेरिकल्स के थे, बाकी इंटरव्यूज़ थे, अदर जो एस्पिरेंट्स थे उनके मॉक इंटरव्यूज़ थे, सभी चीज़ों पर मैंने देख चुका था। तो मुझे एक नॉलेज तो थी, लेकिन एक वही वाली चीज़ होती है ना कि जैसे थोड़ी-सी हिचक होती है कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो कैसी क्या चीज़ें निकल के आएँगी, वो चीज़ थी। लेकिन वही चीज़ है, लेकिन ज्ञान भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मुझे अपने आप में थोड़ी बहुत एक बार डाउनफॉल हो गया था, लेकिन उस चीज़ को मोटिवेट किया उन्होंने। तो उसके बाद जो चीज़ें टेस्ट में हुई वो तो आपने देखी ही हैं। वो सब चीज़ें बहुत काम आई मेरे। सही है। गौरव, क्या आप बता सकते हो कि आपने रिटर्न्स और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, मैंने ड्रीमर्स पैकेज लिया था। जो मुझे याद है, मुझे अ, सरफराज भाई ने सजेस्ट किया था। मुझे अभी याद है, मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो बोले थे कि एक बार ड्रीमर्स पैकेज लेके देख भाई, तेरी जो नॉलेज है वो और इनहेंस हो जाएगी इसके बाद। तो मैंने ड्रीमर्स पैकेज सजेस्ट किया। उसके बाद मेरी बात ज्ञान भाई से हुई थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आर एस खुरमी ट्राई कर, ठीक है, ताकि तेरे मॉक इंटरव्यूज में जो बेसिकली मॉक इंटरव्यूज होते हैं और जो ये हमारे टेस्ट होते हैं, इनमें क्या होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ से तेरा प्लेटफॉर्म और अच्छा हो जाएगा। इंडिया ब्रिक्स के बारे में बताया फिर। तो ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे यहाँ से प्रैक्टिस शुरू की, तो जिसके बाद वो चीज़ें और इनहेंस हुई, मेरी नॉलेज और बढ़ गई। तो यहाँ से बहुत हेल्प मिली आई गेस। अच्छा, ठीक है। और फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सारी जो हमारी लेट्स वन की वो थी यूट्यूब चैनल, वहाँ की सारी वीडियोस देखी थी। तो उससे मुझे आइडिया मिला कि मतलब कैसे क्या अपने आप को प्रेजेंट करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में। और बाकी फिर ज्ञान भाई से बात हुई थी, तो वो बोले कि एक काम करना, मिरर के सामने स्टैंड होके उस चीज़ में प्रैक्टिस करो, तो उससे आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, जो आंसर है वो और मैनेज रूप में हो जाएंगे। तो उस चीज़ ने हेल्प की है मेरी। अच्छा, ओके। गौरव, क्या आप बता सकते हो कि इंटरव्यू में आपने क्या क्या क्वेश्चंस फेस किए हैं? एज आई टोल्ड यू, माय फादर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था मेरे लिए कि अगर आपके पापा जो है मैकेनिकल इंजीनियर से हैं, तो मैकेनिकल फील्ड से हैं, तो बेसिकली आपने उनको देखा होगा काम करते हुए। तो उन्होंने उसी से रिलेटेड पूछा कि आपने इंजन्स देखे हैं? हाँ जी सर, देखे हैं मैंने इंजन्स। तो उसके बाद उन्होंने जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि हाउ पिस्टन वर्क्स, और पिस्टन का डायग्राम बना के दिखाइए। फिर मैंने उनको पिस्टन का डायग्राम बना के दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैं, सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वीसीआरएस सिस्टम है। आरएसी आरएसी का पार्ट है, सॉरी, वीसीआरएस सिस्टम। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो इसका डायग्राम बताओ और इन्हें ये कैसे काम करते हैं ये चीज़ें दिखाओ हमें। तो बस यही 2-3 क्वेश्चन्स थे। फिर उन्होंने बाकी जो मतलब मेरी लाइफ है, कैसे चल रही है, और मतलब मेरी हॉबीज़ और ये सब चीज़ें पूछी। अच्छा, ठीक है। गौरव भाई, अगर आपको कोई टिप्स देना हो अपकमिंग एक्सपीरियंस के लिए जो अभी जेएमई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे? एक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई खुद पे विश्वास रखो, एक तो चीज़ ये सबसे मेन तो यही है।
क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रख पाओगे तो वही चीज़ है कि और कहाँ से आप पर विश्वास रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है तो उस चीज़ को ज़रूर लेना चाहिए और अपने सीनियर्स जो आगे चल चुके हैं इस पाथ पे उनसे ज़रूर ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं न कहीं एनहांस करेगी और जितनी नॉलेज मिल सके उतना अच्छा। यही चीज़ कहना चाहूँगा। अच्छा। थैंक यू गौरव, अपकमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक छोटा सा टिप देने के लिए। अभी हम लोग बात करते हैं, तो टेक्निकल का हो गया सारा। अभी हम लोग बात करते हैं आपके जर्नी की। मतलब आपने लेट्स लर्न के साथ कहाँ से स्टार्ट किया, कब आपको लेट्स लर्न के बारे में पता चला, कैसे आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब कैसे आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़े लेट्स लर्न में। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी, मतलब सीनियर से क्लियर होने तक की पूरी आप जर्नी बताओ, कैसी थी? तो ये आई गेस 2021 की बात है, जब मतलब मैंने सोचा था कि मैं मतलब इस फ़ील्ड में जाता हूँ। क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो सेम फ़ील्ड से ही हैं, कज़न ब्रदर हैं मेरे, वो सेम फ़ील्ड से ही हैं। वो एक्चुअली वो सिनर्जी कंपनी में ही हैं और अच्छा। तो हाँ जी, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई कि फ़ील्ड कैसे होती है, यहाँ-यहाँ क्या-क्या काम होता है। तो उसके बाद फिर मुझे ये हुआ कि ये जो चीज़ है, मेरे को जो चाहिए था लाइफ़ में वही है, जो फ़ील्ड मुझे चाहिए थी। तो 2021 की बात है, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था बेसिकली, तो वहाँ मुझे एमएनडी का पता चला, मर्चेंट नेविटी कोड चैनल का, जिसमें प्रणीत मेहता सर, उन्होंने फिर ये चीज़ें बताई कि ऐसे-ऐसे हम यहाँ पे टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर मैंने और इस चीज़ को गूगल किया तो फिर उनके टेलीग्राम ग्रुप का पता चला मुझे। तो वहाँ से एक भाई थे हमारे, मेरे को उनका ये नाम याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे इस चैनल के बारे में और ग्रुप के बारे में बताया था, लेट्स लर्न के बारे में। तो उसके बाद मैं लेट्स लर्न में जॉइन हुआ। वहाँ मैंने चीज़ें सीखी, नए एस्पिरेंट्स से मिला, बातें की। तो उसके बाद उन्हीं में से सरफराज भाई थे जिन्होंने मुझे ड्रीमर्स पैकेज के बारे में बताया। फिर ड्रीमर्स पैकेज स्टार्ट किया मैंने उसके बाद पढ़ना, और धीरे-धीरे उसके बाद और नॉलेज ब्रॉड हुई, फिर मेरी बात ज्ञान भाई से हुई थी। और ये बात है 2022 की, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे पता था सिनर्जी का एग्ज़ाम कब होता है, तो लेकिन उस टाइम मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, तो फिर वो चीज़ मैं 2022 में कर नहीं पाया। तो फिर मैंने ये चीज़ देखी, तो फिर अब मैंने 2023 में भी ट्राई किया, लेकिन वही चीज़ है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ की वज़ह से मेरे को वो पेपर छोड़ना पड़ा था। तो अब मैंने सोचा कि अगर करना है तो फिर वही चीज़ है कि अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसे टाइम जा ही रहा है। तो फिर अब 2024 की बात है, मैंने एंग्लो का एक एग्ज़ाम निकाला था, जो मतलब एग्ज़ाम फ़िल किया था फॉर्म, लेकिन उसमें क्या हुआ था, मेरी प्रिपरेशंस इतनी अच्छी नहीं थी उस लेवल की, जो मेरा जो एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं हो पाया था रिटन। फिर उसके बाद मैंने जीएमबी के लिए फिर ग्रेट ईस्टर्न में ट्राई किया। तो ग्रेट ईस्टर्न में क्या हुआ था, मेरा रिटन एग्ज़ाम निकल गया था, लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हुई कि मतलब मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया और मतलब मैं फ़ेल कर गया वहाँ पे। तो इस चीज़ के बाद मेरे को थोड़ा डाउनफॉल हुआ कि यार मतलब ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, जैसे मैंने सोची थी वैसी चीज़ें चल नहीं पा रही हैं। तो उस वक़्त ज्ञान भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि भाई कुछ नहीं है, ज़रूर होगा, तू अपने आप पे विश्वास रख। आगे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्पॉन्सरशिप कंपनीज़ हैं जो तुझे लेंगी, ज़रूर लेंगी। तेरे में इतनी कैपेबिलिटी है। तो उस चीज़ के बाद से मैंने फिर और अच्छे से मेहनत की, और अब जब 2024 का सिनर्जी का एग्ज़ाम था, ये चीज़ आपने देखी है कैसे क्लियर हुई हैं ये चीज़ें। तो इस चीज़ में मैं कहता हूँ कि ज्ञान भाई का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर मैं मतलब जो ग्रेट ईस्टर्न और एंग्लो का ऑल्दो मैंने वो फर्स्ट टाइम दिए थे, लेकिन वो चीज़ है कि एक बार जब फेलियर मिलते हैं तो वही चीज़ है, अगर कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। तो वो अगर वहाँ ज्ञान भाई हेल्प नहीं करते मेरी, तो वो चीज़ मेरी जर्नी यहीं रह जाती, मेरे को ये लगता है। तो उस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ मैं ज्ञान भाई का मानूँगा, जिसकी वज़ह से अब आज मुझे सिनर्जी में स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। अच्छा, तो फिर ये थी आपकी कहानी यहाँ तक, वहाँ से स्टार्टिंग 2021 से लेके अभी तक सिनर्जी क्लियर करने तक की कहानी। यस, यस, यस। सही है। हाँ, और फिर मैंने सुना कि ज्ञान भाई का कंटिन्यूअसली आपके ऊपर हाथ था, वो मतलब पर्सनल मेंटरशिप में थे आप उनके, यस, यस, बहुत यस। लंबी चली थी, इसलिए ज्ञान भाई बोला कि एक स्पेशल सेशन रहेगा जिसमें मतलब जितना गौरव से बात कर सको करो। तो ज्ञान भाई ने ऐसे बोला था, तो फिर यस, यस। ये चला गया लंबा सेशन। तो फिर गौरव, सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और फिर मिलते हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस सिनर्जी में सेलेक्ट होने के लिए, टीम लेट्स लर्न थैंक की यू, तरफ से। थैंक यू, या थैंक यू गौरव, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, यू टू। या बाय।